आज बहराइच के इस धरना प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों एजेंट मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं। ठगी पीड़ित संगठन आवाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रमेश सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। आज उन्होंने अपने नेतृत्व में यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया एजेंटों को साथ लेकर, और यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सोसाइटियों को सरकार लाइसेंस क्यों देती है? गरीब एजेंटों को जो उनके लीडर होते हैं, एजेंट बनाते हैं, देहात क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से पैसा उठवाते हैं, कहाँ लेके जाके रखते हैं और सरकार इसका जिम्मेदार क्यों नहीं होती? देखिए, पहली बात तो अगर देखा जाए, सरकार बहुत सारे मामले में नाकामयाब हुई है, फेलियर साबित हुई है। उसका एक कारण है कि बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, और भारत सरकार द्वारा ये सोसाइटी रजिस्टर्ड भी थी, क्योंकि इसको आरटीआई के माध्यम से भी क्लियर हो गया है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकार भी किया है और फार्म VI 6 भी दिया है कि इसके तहत पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के दावे लिए जाएंगे। और इसके मंच को देखा जाए, फिल्मी सितारों से लेकर के हमारे राजनीतिक सितारे भी साझा किए हैं। तो ये जिम्मेदारी, देखो, एजेंट तो देखा जाए कुछ कोई और नहीं, विक्टिम है, अपराध पीड़ित है, वो स्वयं एक निवेशक है, और निवेशक ही बाद में जो है बेरोजगारी की वजह से या रोजगार जो इन कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सरकार मुहैया कराती है, उसके वजह से वो एजेंट बन जाते हैं। और एजेंट का दोष 1% भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि हाई कोर्ट जबलपुर भी ये कह चुका है जो लायबिलिटी बनती है वो डायरेक्टर और मैनेजमेंट डायरेक्टर की बनती है, ना कि किसी तीसरे की, यानी एजेंट की। और साफ साफ लिखा है कि भुगतान की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों लोगों की है, एजेंट की भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये आदेश कॉपी भी हमारे पास है, अगर किसी अभिकर्ता साथी को या किसी को चाहिए तो हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि जो गांव के लोग हैं, जिनके खाते खुलवाए हैं, पैसा जमा किए हैं, ऑटो डायरेक्ट गालिबान पकड़ लेता है, पुलिस चौकी लेकर चला जाता है, एप्लीकेशन लिखा और चौकी में दे दिया। पुलिस को ये अंदाजा नहीं है कि ये गुनहगार है या नहीं गुनहगार है, इसने पैसे उठाए हैं, इसने जमा किए हैं या अपने पास रखा है। वहाँ तो सीधे आरोप लग रहे हैं कि हमने तुमको दिया है, मैं तुमको जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि आपने पैसा किसको दिया है, कहाँ जमा किया है। क्योंकि 99% जो खाता धारक एजेंटों के हैं वो गरीब हैं और अनपढ़ हैं, उनको ये अंदाजा नहीं है कि हमने पैसे कहाँ जमा किए। इस सोसाइटी से पहले सहारा से लोग पीड़ित थे ही, उसके बाद LUCC आई और उसने विश्वास जमाया। आज वही नौबत एजेंट पर बीत रही है और उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। पुलिस चौकियों में जो बिठाया जा रहा है, गालियां दे रहे हैं, क्या किया जाए इसके? नहीं, इसके लिए देखो लीगल ही प्रोसेस है। पुलिस के पास भी ये पहली बात ये गलत है। अगर आज तक जहाँ जहाँ हमें लगता है कि मैं अपनी जानकारी में अभी तक 500 अभिकर्ताओं को हम थाने से छुड़ा चुका हूँ, और जहाँ हमारी आज तक बात हुई है थाना अध्यक्ष से, लीगल प्रोसेस में सारी चीजें उनको बता दिया। साक्ष्य उनको मैं अक्सर इसीलिए ग्रुप में डाल देता हूँ कि ये साक्ष्य निकाल के एजेंट रख ले, और जो चीजें हैं वो सारी जानकारी दे। तो हमें लगता है कि एजेंट को शायद फिर पुलिस परेशान नहीं करेगी। हम जानकारी के अभाव में या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाते, या कुछ ऐसे करेक्ट अधिकारी हैं जिनके वजह से जबरन धन वसूली के उद्देश्य से हमारे 90% निवेशक अच्छे हैं सर। 10% ऐसे निवेशक हैं जो कि जबरन धन वसूली करना चाहते हैं, उनके लिए भी कानून है। अगर जबरन धन वसूली करता है तो 308 की जो धारा है उनके तहत भी मुकदमा पंजीकृत होता है, और इसके तहत हमारे संगठन ने कई लोगों पे करवाया भी है। अभी आपने एक बात कही कि पुलिस चौकी पर एजेंटों को पुलिस परेशान नहीं करेगी, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि पुलिस को तो अंदाजा नहीं है ना कि आपने किया क्या है। और सबसे बड़ा अब आरोप ये है कि जो एजेंट, जो मैनेजर थे, बैंक मैनेजर थे, उन्होंने तो अपने ब्रांच बंद कर दिए, उन्होंने वहाँ ताला जड़ दिया, वहाँ के जो सामान से उठा घर ले गए, कहीं दूसरे को दे दिया। कोई स्टेप बचा ही नहीं है कि एजेंट या खाता धारक वहाँ पहुँचे और अपनी समस्या उनसे कहे, तो वो आश्वासन उनको, एजेंट मैनेजर को फोन करे तो उसका फोन नहीं लगेगा, उन्होंने अपने नंबर चेंज कर लिए। जो मैनेजर के ऊपर वाले लीडर है उन्होंने अपना दूसरा फोन चेंज कर लिया, वो लखनऊ में अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना शुरू कर दिए, पैसा इकट्ठा करके। कहीं कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई जवाब देना नहीं है, मतलब सिर्फ जिम्मेदारी एजेंट की है, कस्टमर से पैसा उठाए और कस्टमर को जवाब भी दे। आप बताइए। नहीं, जिम्मेदारी केवल एजेंट की ही नहीं बनती है। जिस तरह पहले सीनियरों ने एक टीम बनाई थी, टीम बना के काम किया था, और चाहे उन्हें 1 पैसा मिला हो या 10 पैसा मिला है ना, आज उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज उसी तरह नेतृत्व करें और पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए काम करें। और सबसे बड़ी जो सुरक्षा है
निवेशक का भुगतान हो जाए, समस्या खत्म। आपको ना किसी पुलिस के पास जाना, ना किसी अधिकारी के पास, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट के पास नहीं जाना है। निवेशक का भुगतान हो जाए, एजेंट अपने आप सुरक्षित, और इसके लिए जो सीनियर है उन्हें नेतृत्व करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी जो है निभानी चाहिए, और उन्हें मैदान में आना चाहिए। आज जब ये कहते ना, वो गोस्वामी जी तुलसीदास जी की चौपाई याद आ जाती है कि आपातकाल पर किए चारी और धीरज धर्म मित्र नारी। अब वही परीक्षा की घड़ी है, जो इस समय पे सीनियर खड़ा हो जाए वही समझ लो अपना है। अगर ऐसा सीनियर नहीं करता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारा अभिकर्ता, हमारा निवेशक पैनिक होके फिर विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। अब क्या हो रहा है? सर, मेरा नाम मन्ना कुमारी है और 8 दिसंबर सन 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सतीश विश्वकर्मा के जरिए से। मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। मैं कॉलेज से, महिला डिग्री कॉलेज से गई थी, घर पे पहुंची थी और जस्ट उन्होंने पहुंचा, पापा से जो कुछ बात हुई नहीं पता है, उन्होंने पहुंचा, मुझे डॉक्यूमेंट लिया, मैंने साइन करवाई, चले आए। फिर उसके बाद में 2 दिन बीता, फिर उसके बाद में एचएन मतलब जा रहे थे, बार बार फोन करके ऐसा करो बेटा, ऐसा करो, जो मतलब ऐसे समझाए। फिर मैंने शुरू कर, पढ़ाई कर रहे थे आप? पढ़ाई के बाद में इसमें आए? जी। पढ़ाई छोड़ दिया आपने? नहीं, पढ़ाई अभी भी चालू है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? एमए फाइनल है इस बार। एमए फाइनल है। जी। कितना बिजनेस था आपका? मंथली आप पूरा टोटल 11 लाख प्लस है। अच्छा जी। मंथली 50,000 प्रीमियम। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें अब ये आ रही है कि जो मेरे सीनियर थे वो तो बराबर फोन कर रहे हैं, पिक भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनके सीनियर थे बार बार सुबह शाम टंच करते रहते थे, वो ना फोन कर रहे हैं, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर वो मेरे क्षेत्र में नहीं आते तो आज की डेट में हम लोगों को ये मुसीबत देखनी नहीं पड़ती है। वो मुझे पैसे दिलाए, चाहे जैसे भी करके दिलवाएं। वो कल को ये कहते थे स्टाम्प पेपर पर बेटा लिख दो, हम पैसे एक एक भुगतान करेंगे। आज वो बात तक नहीं कर रहे, ये कौन सी बात हुई? या तो समाज के सामने बोल दे कि हम दोगला थे, दोगला हैं और दोगला हमेशा ही रहेंगे। पैसे जो मेच्योरिटी देने की बात, स्टाम्प पेपर लिखने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और आज नहीं मिल रहा है। आज वो फोन मतलब कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप लोग तो कभी क्या करती थी इससे पहले? जब सर, हम लोग हाउस वाइफ है, वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं मोदी केयर का, और इस हम लोग ये विश्वास दिलाया गया कि इसमें आप लोग चलिए, कोई खतरा नहीं है। और सहारा की तरह गांव पे अपने गए थे तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि कहाँ पे घर था आपका? जी, गांव कोरेमोर। जी, कोरेमोर मेरा ससुराल है। वहाँ पे मेरा मतलब परिचय के लोग मिले तो वहाँ बताया कि ऐसा ऐसा इसमें काम करेंगे आप, तो आपको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और मान सम्मान, आपकी इज्जत भी इसमें बढ़ेगी। तो हमने कहा कि ये सब मुझे इतनी डिग्री तो है नहीं जो मैं ये सब कर पाऊँ, ना इतना पढ़े लिखे हैं हम। कम से कम बहुत साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए। घड़ी का काम कर रहे थे, सिलाई कर रहे थे। मेरे हस्बैंड खत्म हुए उसके बाद मैं सिलाई करना शुरू कर दी। सिलाई करती थी, उसी से अपना खर्चा पानी चला रही थी। लेकिन इसमें मतलब मीटिंग देखे तो हमें लगा सही है, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन है तो कहीं ना कहीं ये सही होगा। इसका एटीएम भी देखा, वैन भी देखा, और जो है प्रदर्शन कर रहे हैं सर। ये 26 नवंबर से जब से ये पोर्टल बंद हुआ है तब से हम लोगों को कोई जानकारी आगे से मिल नहीं रही है कि पोर्टल कब खुलेगा, पैसा लोगों का कैसे निकलेगा, कैसे क्या होगा। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खाता धारकों का क्या है? खाता धारक तो कह रहे हैं हम किसी को नहीं जानते, हम पैसा आपको दिए, आपसे जानते हैं, और आप नहीं देंगे तो हम 1 मिनट में पैसा आपसे निकलवा लेंगे। ये इसका तरीका मुझे आता है, लेकिन उनको किसी तरह हम समझा रहे हैं कि अभी फरवरी से सारा काम चालू हो जाएगा, लोगों का बता रहे हैं लोग। बाकी क्लियर कोई रिपोर्ट हमारे पास है नहीं। कि क्या लग रहा है जो आपने पैसे कस्टमर के जमा करवाए हैं, पैसे मिलेंगे उनको? अब क्या, अगर सोसाइटी नहीं देगी तो यही इसीलिए तो धरना किया गया है कि इसीलिए शायद इसी से निकल जाए। अगर इससे निकल जाएगा तो हम लोगों का मान सम्मान बच जाएगा, नहीं तो हम लोग तो कहीं के नहीं। यहाँ तक इतना प्रेशर हो जाता है कि कभी कभी मन करता है सुसाइड कर लें, लेकिन फिर सोचते हैं सुसाइड करने से कुछ नहीं होने वाला। सुसाइड कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों का पैसा लेके चले जाएंगे, मरने के बाद कोई हमें अच्छा बात नहीं करेगा। लेकिन अगर पैसा निकल गया संगठन के जरिए या सोसाइटी के जरिए तो लोग हमें अच्छा ही बोलेंगे। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम इस लड़ाई को बराबर लड़ते रहेंगे, कंटिन्यू। ठीक, श्रावस्ती और बहराइच के लीडर हमारे साथ हैं, राकेश वर्मा जी। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 5-6 महीने से खाता धारकों की मेच्योरिटी नहीं आ रही है, ब्रांचें बंद हो गई हैं। किन कारणों से सर ब्रांच बंद हुई, किन कारणों से लोगों को मेच्योरिटी नहीं मिल रही है, क्या आप लोगों के पास जानकारी है? देखिए, आज बहराइच में हम लोग ठगी पीड़ितों आवाज संगठन के द्वारा LUCC की जो मैच्योरिटी सारे कस्टमरों की बाधित हो रही है,
सारे निवेशक और सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंच करके जो हम लोगों तक अभी तक जानकारी थी, मार्च तक हम लोगों का पेमेंट आया और अचानक से कोई कांटेक्ट ऊपर से नहीं हो रहा है, ना ही कोई हेड ऑफिस से जानकारी मिल पा रही है और ना ही किसी लीडर के द्वारा ऊपर से जो हम लोगों के ऊपर थे उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है। आज सारे लोगों का जो भुगतान है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सभी लोग पूरे जिला वाइज सारे जिला अधिकारी जी को, माननीय हमारे जो पुलिस महोदय हैं उनको, पुलिस अधीक्षक उनको सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जो हमारा एक्ट है उस एक्ट के द्वारा हम लोग उनका भुगतान चाहते हैं। सभी लोगों का भुगतान कराने के लिए हम लोग लीगल प्रोसेस में भी काम कर रहे हैं और रोड पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जिनका भी भुगतान नहीं हो रहा है, चाहे उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, उनके लिए तन मन धन एक करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उनका भुगतान दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाता धारक जो परेशान है, ब्रांचें बंद है सर, और सिर्फ एजेंट से उनका राब्ता हो रहा है, बैंक मैनेजर का पता ही नहीं होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो भी LUCC की सोसाइटी के माध्यम से जो भी हमारे लोगों को ये काम जब शुरू होता था, उसके बाद में इनको एक फ्रेंचाइजी दी जाती थी, ना कि कोई ब्रांच था। ये सुविधा संचालक है और ये खुद कार्यकर्ता है और इनका खुद का पैसा जमा है। जब इनका खुद का पैसा जमा होता था, इनका भुगतान होता था, ये अपने लोगों को वहाँ बताते थे कि भाई आप भी अपना यहाँ पैसा जमा कर सकते हैं और अपना ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पर ब्रांच मैनेजर नहीं, सभी सुविधा संचालक है और उनका पैनल ऊपर से ही बंद कर दिया गया। उस पोर्टल को खुलवाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जितने ही जल्द हो सकता है, अगर पोर्टल खुलेगा सबको सूचना दी जाएगी और उनका आवेदन लेकर के सबके भुगतान की हम लोग दावे करेंगे। लेकिन खाता धारकों का आरोप है, लगातार मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि ब्रांचें बंद हो गई हैं, सब लोग पैसे लेकर भाग गए। ब्रांच में जो ब्रांच में बैठते थे उनसे संपर्क ही नहीं हो रहा है, एजेंटों को रोका जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कोई भी ब्रांच नहीं होती थी, हमारे यहाँ सुविधा संचालक होते हैं, उनका एक फ्रेंचाइजी होती है। उस फ्रेंचाइजी के द्वारा सभी लोगों का एक सुविधा दिया जाता था और जब पोर्टल ही बंद है तो वो खोल करके बैठेंगे क्या? जिस दिन पोर्टल खुलेगा सबका वहाँ पर सारी चीजें भुगतान के दावे लिए जाएंगे और उसी बैनर के तले हम लोग, ये ठगी पीड़ित आवाज की बैनर के तले हम लोग पूरा आवाज उठा रहे हैं। और हमारे सभी जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, सभी निवेशक हैं, सभी लोगों ने अपना पैसा जमा किया है और सभी लोगों ने अपने ही खास लोगों का पैसा वहाँ डाला है। कोई अलग नहीं, कोई अपने भाई का है, कोई अपने बहनोई का है, कोई अपने बुआ का है, मामा का है, अपने घर का ही पैसा डाला है। तो इसलिए अपना ही पैसा है, उस पैसे को लेने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और जी आप संगठन का सहारा लिया है? हाँ, आज हम लोग इस संगठन के बैनर के तले हम लोग पूरे साथ में हर जिले में ये ज्ञापन दे करके और सबके भुगतान के दावे की पेशकश कर रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द सबके भुगतान के दावे लिए जाएं। तो इनका कहना है कि अब हम लोग संगठन का सहारा लिए हैं और संगठन के बैनर तले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे निवेशकों का भुगतान किया जाए।